हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 27th मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट कराए हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जो लोग नए जुड़े हो इस चैनल से उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा ये मॉक टेस्ट बहुत पहले से चल रहा है और आज अभी 27th मॉक टेस्ट हो रहा है मेरा। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट का रूल बता देती हूँ कि पहले मैं आपको 20 क्वेश्चंस के ये मॉक टेस्ट होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ बताते जाऊँगी। आप पेपर पेन लेके उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही 20 क्वेश्चंस आंसर्स आप कर चुके होंगे, मैं बता चुकी होंगी, उसके बाद मैं डिटेल में उसका आंसर दूँगी। तो जो लोग नए जुड़े हों वो लोग पेपर पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, ठीक है। और उससे पहले मेरी चैनल को लाइक करिए। इस वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने आंसर को भी कमेंट करिए कि आपके कितने आते हैं 20 में, ठीक है। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो इसमें आती रहती है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो आप मेरे वीडियो को आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी अपलोड करते ही सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मॉक टेस्ट का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस। ये वाला जो मॉक टेस्ट है मेरा अजंता एलोरा बाघ सित्तनवासल और बादामी इन सब गुफाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे जो कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इन 20 क्वेश्चंस में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो जो लोग नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही कम समय है, 5th को है। तो आज आप स्टार्ट तो कर ही चुके होंगे। अभी आप ये लास्ट में जाते जाते रिवीजन कर लीजिए अपने मॉक टेस्ट करके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, सर्वनाश नामक चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2 या 9 या 10। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि किस नंबर की गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10। बाघ की गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, बाघ की गुफा का खोज किसने किया था? मुकुल चंद्र डे, जेम्स एच कर्जन, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड या डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। 5th नंबर का क्वेश्चन है, बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 7, 8, 9 या 10। क्वेश्चन नंबर 6, बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? रंगमहल, पंच पांडव, हाथीखाना या पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 7, नृत्यांगना एवं वादिकाएं किस गुफा संख्या में हैं? अजंता की गुफा संख्या 2 में, बाघ की गुफा संख्या 3 में या बाघ की गुफा संख्या 2 में, अजंता की गुफा संख्या 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बादामी गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, बादामी की गुफा संख्या 4 किस महान कला संरक्षक शासक के समय में बनकर तैयार हुई थी? देवराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, मंगलेश राजा तृतीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बादामी के चित्रों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? स्टेला क्रैमरिश, डेंजरफील्ड, ए कुमार स्वामी या जेम्स एच कर्जन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बादामी गुफा का समय क्या था? 500 to 1000 ईस्वी, 600 से 700 ईस्वी, 650 से 1000 ईस्वी, 650 to 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिगिरिया की गुफाएं किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? 3री शताब्दी, 4थी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मेघकन्या किस गुफा में ज़्यादातर बने हैं? मेघकन्या बाघ की गुफा में बने हैं, अजंता एलोरा या सिगिरिया की गुफाएं में। सित्तनवासल की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, बघोरा नदी, कृष्णा नदी या गंगा नदी के तट पर। सित्तनवासल की गुफा के भित्ति चित्र को खोजने का श्रेय किसे जाता है? डेंजरफील्ड, श्री दुर्बील, मुकुल चंद्र डे या आनंद कुमार स्वामी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म पर आधारित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। किस गुफा में कमल वन का आलेखन चित्रण हुआ है? सिगिरिया गुफा, अजंता गुफा, बाघ गुफा या सित्तनवासल की गुफा? क्वेश्चन नंबर 18, अर्धनारीश्वर नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? सिगिरिया गुफा, अजंता गुफा, बाघ गुफा या सित्तनवासल की गुफा? द बाघ केव्स नामक लेख किसका है? जेम्स कर्जन, डेंजरफील्ड, मुकुल चंद्र डे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी? माई पिलग्रिमेज टू अजंता एंड बाघ नामक लेख किसने लिखा था? जेम्स प्रिंसेप, मुकुल चंद्र डे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, जेम्स कर्जन। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 20 MCQs। आपने कर लिया हो तो मेरे साथ साथ आप आगे बढ़ें। जिन्होंने नहीं किया हो वो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व कर लें एक बार, फिर इसके बाद आप उसको आंसर मेरे साथ साथ आप आंसर की देखते चलें। ओके, स्टार्ट करते हैं आंसर की। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आंसर की। सर्वनाश नामक गुफा की चित्र किस गुफा में स्थित है? सर्वनाश जो चित्र था वो अजंता के गुफा संख्या 2 में स्थित है। राइट आंसर इज बी, गुफा संख्या 2। ओके, इस गुफा में एक बुद्ध भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़ा है। उसका बायां हाथ ठोड़ी से चिंता की मुद्रा में दिख रहा है, ठीक है, और दायां हाथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ नष्ट हो गया है। उसने ऐसा दिखाने का कोशिश किया है सब कुछ मिथ्या है के संदेश भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। उसके नेत्रों में तथा इस तरह का भाव है कि सब कुछ अथाह है, अनुभव, अवसाद, असहायता अभिव्यक्त कर रहा है। उनके भाव में ऐसा प्रतीत होता है जैसे चित्र मूक होने पे भी सब कुछ अभिव्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप सर्वनाश नामक चित्र देखेंगे तो आपको उनके एक्सप्रेशन और उनके हाथ और उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं से आप उसको सर्वनाश का नाम दे देते हैं। तो इसलिए इस चित्र को सर्वनाश का नाम दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि किस नंबर की गुफा में है? दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा और सबको पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1 में स्थित है, ठीक है, गुफा संख्या 1। तो गुफा संख्या 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैम टिक नहीं करते, तो जब मैं क्वेश्चन देती हूँ तब टिक नहीं करती, जब आंसर की देती हूँ तो आप लोग को पूरा टिक करके समझाती हूँ, ठीक है। तो मैं बगल में उसका ऑप्शन नंबर भी लिख देती हूँ ABCD और आंसर पे टिक भी करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर इसमें भी कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो एक बार बताइएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सफिशिएंट है कि गुफा संख्या 1 पे मैंने A भी राइट कर देती हूँ और टिक भी कर देती हूँ, और आपका ऑप्शन भी छुपता नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि ऑप्शन छुप जाता था, तो मैं साइड में सब नोट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 3rd नंबर। इससे पहले बोधिसत्व पद्मपाणि के बारे में मैं बता देती हूँ कि चित्र इसकी जो चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि इसकी किसी दैत्य का है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तृतीय चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय का की राज्यसभा में उनके जो बादशाह थे फ्रांसीसी सम्राट, उनके जो परवेज के राजदूत का चित्र है ये। कुछ विद्वान इससे असहमत भी हैं और मालाओं से संबंधित है कि यह एक हाथ में कमल पुष्प लिए हैं। पद्मपाणि के इस चित्र पर गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की छाप है। घुटनों के नीचे का भाग चित्रित नहीं किया गया है और चित्र में कुछ ही रेखाओं द्वारा कंधों और बाहुओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। केवल एक ही रेखा से दोनों भौवें बना दी गई हैं। इससे रेखाओं में प्रवाह का हम वहाँ पर पुट देख सकते हैं। शक्ति झलकती है और पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंगता से दिखाई देती है, त्रिभंग मुद्रा में दिखाई देती है और इसका पर्याप्त बड़ा आकार बनाया गया है वहाँ पर
जो कि गुफा संख्या 1 में स्थित है। इसका पिक्चर भी मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये है गुफा संख्या 1 की पद्मपाणि बोधिसत्व। यहाँ पे इन्होंने जो माथे का बोला कि जो भवें हैं एक ही लाइन में इन्होंने बनाया है इसको, और त्रिभंग मुद्रा में ये खड़ी हुई है एक तरह से। यहाँ कमर से भी कर्व एक है, यहाँ पर एक कर्व है, एक कर्व इनके यहाँ पे है और एक कर्व यहाँ पे भी दिखता है, तो इसको त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये त्रिभंग है। नीचे जाके भी एक घुटने से ऊपर का चित्र बना हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बाघ की गुफा कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाघ गुफा की खोज किसने की थी? बाघ गुफा की खोज की थी लेफ्टिनेंट जेंडरफील्ड ने। राइट आंसर इज सी, लेफ्टिनेंट जेंडरफील्ड। सर्वप्रथम इन गुफाओं का विवरण 1818 में लेफ्टिनेंट जेंडरफील्ड ने मुंबई में प्रकाशित साहित्य विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में किया था, ठीक है। तो ये आपको कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस पत्रिका में उन्होंने इसको पब्लिश कराया था, तो साहित्य विनिमय संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाओं में 9 गुफाएं हैं। राइट आंसर इज सी, 9 गुफाएं स्थित हैं। ये सभी विहार की गुफाएं हैं। जो चैत्य और विहार होता है, जो अजंता में चैत्य और विहार का एक आपने बताया है मैंने भी, और आप भी जानते होंगे। तो जो बाघ की गुफाएं हैं, इसमें पूरी सारी गुफाएं विहार हैं। इन गुफाओं में द्वार के जरिए एक दूसरे से पृथक किया गया। इसमें जो गेट बने हैं, द्वार बने हैं, इससे इसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं कि इसमें 9 गुफाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? बाघ की जो गुफाएं थी उसमें मैक्सिमम 5 या 6 गुफाओं का नाम है, ठीक है, और उसके बाद जो कुछ गुफाएं हैं वो रह गई थी। तो बाघ गुफाओं के अनेक नामों से प्रचलित, ये सारी गुफाएं जो हैं वो अनेक नामों से प्रचलित हैं, जिनमें प्रथम गुफा को गृह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को गुसाई अथवा पंच पांडु, तीसरी गुफा को हाथी खाना और चौथी गुफा को रंग महल, पांचवी को पाठशाला, छठी और 7वीं 8वीं तथा 9वीं गुफा का मार्ग अवरुद्ध हो गया, इसलिए इसका कोई नाम नहीं रखा गया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, हाथी खाना। ओके, बाघ गुफा की तीसरी गुफा हाथी खाना है, ठीक है। हमारे नोट्स को भी आप सुनते रहिए, जो मैं बाद में जो बताती हूँ ना डिटेल में, वो मेरे जैसे मैंने सारी गुफाओं के नेम बता दिए, तो आपको उस गुफा का आपको लर्न हो जाना चाहिए कि 5 गुफाओं का मैंने क्या क्या नाम बताए हैं, क्योंकि कोई भी गुफा का नाम उठा के पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे तृतीय गुफा का पूछा है, उसमें फर्स्ट भी पूछेगा, थर्ड भी पूछेगा, फोर्थ भी पूछ सकता है, फिफ्थ भी। आपको सारी गुफाओं के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। नृत्यांगना एवं वादिकाएं किस गुफा संख्या में हैं? अजंता की गुफा संख्या 2 में, बाघ की गुफा संख्या 3 में, बाघ की गुफा संख्या 2 में, या अजंता की गुफा संख्या 6 में? नृत्यांगना जो है वो बाघ की गुफा संख्या 2 में स्थित है। ओके, राइट आंसर इज सी, बाघ की गुफा संख्या 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नृत्यांगना एवं वेदिकाएं की गुफा संख्या। बाघ की जो गुफा थी वो 5वां दृश्य है इसका, नृत्यांगनाओं और वादिकाओं का। इसमें 2 समूह अंकित हैं। प्रथम में 7 नृत्यांगनाएं हैं और एक 8वें पुरुषाकृति के चारों ओर नृत्य में मग्न हैं। पुरुष भी नृत्यरत मुद्रा में आकर्षण रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। चित्रकार ने पूरे संयोजन में तल विभाजन को सूरजमुखी दृश्य के आधार पर संयोजित किया लगता है, और साथ ही प्रभाविता के सिद्धांत का भी पालन किया गया है। प्रभाविता का सिद्धांत, जब आप कला के सिद्धांत को पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि प्रभाविता का सिद्धांत क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बादामी की गुफा कहाँ पर स्थित है? बादामी की गुफा, राइट आंसर इज सी, महाराष्ट्र में स्थित है। सी, महाराष्ट्र में स्थित है। बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल नामक महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। आज ये वात्यवीपुरम नामक स्थान आधुनिक नाम बताया जाता है, जो कि बादामी का वात्यवीपुरम आदिकाल में कहा जाता था, आज बादामी कहा जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी की गुफा संख्या 4 किस महान कला संरक्षक गुफा संख्या 4 किस महान कला संरक्षक के द्वारा बनाई गई थी? 9th क्वेश्चन था ये। एक सेकंड, हाँ, किस महान कला संरक्षक शासक के समय में बनकर तैयार हुई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मंगलेश राजा के द्वारा। ठीक है, मंगलेश जो राजा थे वो चालुक्य वंश के थे। ओके, मंगलेश राजा जो थे वो चालुक्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, बादामी के चित्रों को खोजने का श्रेय किससे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टेला क्रैमरिस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बादामी गुफा का समय क्या था? बादामी गुफा का समय जो था वो 650 to 1000 ईस्वी था। ओके, राइट आंसर इज सी, 650 to 1000 ईस्वी था, जिसमें चालुक्य वंश, और इसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। चालुक्य वंश का शासन था इस समय, और बादामी गुफा जो थी वो चालुक्य वंश में बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगिरिया की गुफा किस शताब्दी में निर्मित हुई है? सिगिरिया की गुफा जो थी वो 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई हैं। राइट आंसर इज सी, 5वीं गुफा। उस समय कश्यप प्रथम का शासन था। कश्यप प्रथम का शासन आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेघ कन्याएं किस गुफा में ज़्यादातर बने हैं? मेघ कन्याएं सिगिरिया की गुफा में सबसे ज़्यादा बने हैं। राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सित्तनवासल की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? सित्तनवासल की जो गुफा थी वो कृष्णा नदी के तट पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, किसी भी अजंता, एलोरा, बाघ, सबका ये प्लेस ज़रूर पूछता है कि कोई कौन से पर्वत पे स्थित है, कौन से नदी के तट पे है, कौन से राज्य में है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सित्तनवासल की जो गुफा थी वो दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पद्दुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूर पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सित्तनवासल का अर्थ क्या होता है कि जैन संतों के सिद्धों का निवास। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सित्तनवासल का अर्थ क्या है, तो जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सित्तनवासल की गुफा के भित्ति चित्र को खोजने का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री दुर्बील। राइट आंसर इज बी, श्री दुर्बील। ओके, श्री दुर्बील ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सर्वप्रथम सित्तनवासल की गुफा की खोज टी.एस. गोपीनाथ ने देखा, और उन्होंने इस चित्रों को अब उतना ही प्राचीन माना जितना कि ये गुफाएं प्राचीन थी। मीन्स जब की गुफाएं थी तभी से ये चित्र बने हुए थे, जो कि कहा था टी.एस. गोपीनाथ ने। तो इन्होंने, जो श्री दुर्बील थे, इन्होंने अपने लेख में टी.एस. गोपीनाथ को इसका खोजकर्ता बोला था। लेकिन हम जो सित्तनवासल की गुफा भित्ति चित्र के किसके लेख के द्वारा हम जान गए? श्री दुर्बील के द्वारा। ओके, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि श्री दुर्बील के द्वारा सित्तनवासल की गुफा के भित्ति चित्रों का लेख का श्रेय हमें श्री दुर्बील के माध्यम से मिला, और श्री दुर्बील ने टी.एस. गोपीनाथ को कहा था कि उन्होंने सर्वप्रथम देखा था इसको, और उसको उतना ही प्राचीन माना जितना कि गुफाओं को माना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैं डिटेल में इसलिए बता देती हूँ कि कन्फ्यूज़न थोड़ी सी दूर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म पर आधारित है? सारी गुफाओं का आपको धर्म भी पता होना चाहिए। जैसे अजंता बौद्ध धर्म पे है, एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म पे आधारित है। इस तरीके से अभी सित्तनवासल का मैं पूछती हूँ, सित्तनवासल की गुफा भी जैन धर्म पर आधारित है। राइट आंसर इज ए, जैन धर्म पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस गुफा में कमल वन का आलेखन चित्रित किया गया है? कमल वन का आलेखन चित्रित किया गया है सित्तनवासल की गुफा में। राइट आंसर इज डी, सित्तनवासल की गुफा में। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं। गोपुच्छाकारी कृति इस फूलों में आलेखन बड़ा ही नयनाभिराम हुआ है। जो कि स्थान रिक्त हैं वहाँ मीन, मकर, कक्ष जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं। ठीक है, मीन
ये सारे जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको भी वहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? अर्धनारीश्वर जो है वो सित्तनवासल की गुफा में है। राइट आंसर इज डी, सित्तनवासल की गुफा में है, जिसमें भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। करुणा और शांत रस में डूबे हुए प्रदर्शित हैं। महादेव को जटाओं में मुकुट तथा जूड़ा लगाए और कानों में पत्र कुंडल पहने दिखाया गया है। रेखाएं सशक्त हैं व नेत्रों में दिव्य ज्योति और शक्ति दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 19, द बाघ केव नामक लेख किसका है? जेम्स कर्जन का है। राइट आंसर इज ए, जेम्स कर्जन का है द बाघ केव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पिलग्रिम टू अजंता एंड बाघ नामक लेख किसने लिखा है? ये लेख लिखा है मुकुल चंद्र डे ने। राइट आंसर इज बी, मुकुल चंद्र डे। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। मेरे पास एक बुक में ये पिक्चर अवेलेबल था जो कि बाघ नृत्यांगनाएं और वादिकाएं का है, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो ये है बाघ की नृत्यांगनाएं और वादिकाएं। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर रेखांकन है। बाघ के जो चित्र हुआ करते थे अजंता के समकक्ष कहा जाता है इनके चित्रों को। इस तरीके से इसमें चित्रित किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए मेरे 20 MCQs। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने आंसर कितने आपके करेक्ट होते हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।